अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिले में चौरी तहसील के करलई गांव को हर घर जल घोषित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बताया जा रहा है कि यहां के कई घरों में नल की सुविधा नहीं है और जिन घरों में नल का कनेक्शन मिला है वो टूट चुके हैं और अब इन नलों से दूषित पानी आता है, जिससे ग्रामीणों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है और कई लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं करलई गांव में शासकीय प्राथमिक स्कूल में भी नल जल योजना के तहत नल का कनेक्शन मिलना था, लेकिन इस स्कूल में पानी के अभाव में छोटे बच्चों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है या गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में नल जल योजना की सच्चाई कुछ और ही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के तहत कई गांवों को HGJ हर घर जल के तहत घोषित किया गया है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि कई गांव कागजों में योजनाओं में हर घर जल घोषित तो हो चुके हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो सच्चाई कुछ और ही है। हम इस समय छिंदवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर चौरी तहसील के करलई गांव में मौजूद हैं, जिसको हर घर जल घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ पे जब गांव में देखा जाए तो जो नल कनेक्शन है वो घरों में है ही नहीं, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है। और जिन घरों में कनेक्शन हुआ भी है उनके जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी घटिया है, जो काफ़ी टूट चुका है, और जिनके घरों में नल कनेक्शन हुआ भी है उनके घर जो है दूषित पानी आ रहा है। हमारे साथ इस समय करलई गांव के ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। हम आप बताओ कि नल कनेक्शन आपको मिला है जी, पर पानी अच्छा से नहीं मिल रहा है। पानी साफ आता है, दूषित आता है? नहीं आता, गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, तो फिर पानी पीने के लिए आप क्या करते हो? पानी भरने के लिए छना के कैसे पी रहे हैं, अपना जीवन वो कर रहे हैं और क्या। और फिर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में आप लोग कैसे करते हैं, जहाँ पानी की पानी टंकी से लाते हैं, नहीं आता तो नहीं पड़ता तो ऐसे करते हैं। तो कितने दूर है यहाँ से टंकी? अरे बहुत दूर है जी, खेत से लाते हैं 1 किलोमीटर से, और क्या बोर से, बैलगाड़ी से, ऐसा है। तो निश्चित ही दूर से पानी लेके आते हैं। बेटा आप क्या करते हो? जी मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो? कॉलेज में। तो कॉलेज में पढ़ते हो, तो ये बताओ कि आपके घर में नल कनेक्शन है? हाँ मिला है सर, लेकिन वो पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरी गंदी क्वालिटी का है वो, क्योंकि वो 6 महीने भी नहीं चला और वो बिगड़ गया, बिल्कुल उखड़ चुका है वहाँ से, और उसकी रिपेयरिंग की जानी चाहिए। तो अभी क्या करते हो आप? अभी सर हम ऐसे ही आता है तो उसी से बस जोड़ तंगोड़ के उसको भर रहे हैं पानी, और क्या समय काट रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आपने किसी सरकारी अधिकारी से इसकी शिकायत की या किसी से कंप्लेन की कि पानी की इतनी समस्या है? जी नहीं, हमने किसी से नहीं कहा, बस अपना टाइम हम चला रहे हैं, काट रहे हैं, हो गया। तो सरकारी अधिकारी यहाँ कोई आया देखने के लिए कि यहाँ पानी की स्थिति क्या है? नहीं सर, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है और किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया है। देखें, ये जो नल जल योजना का ये कनेक्शन लगा हुआ है, आप देखें कि ये लगा हुआ था ये कनेक्शन, और क्योंकि घटिया जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया इसके कारण ये टूट गया। तो थोड़े दिन भी ये नहीं चला, जो कि ग्रामीणों का कहना है। और आप देखें कि इस पे ग्रामीणों ने अपना एक तरीके से इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बनाया है। और आप देखें यहाँ पे गंदगी, और ये भी देखें आप, ये जो बनाया हुआ है इसमें, ये हालांकि बनाया तो ये हुआ है, लेकिन यहाँ इसमें पानी नहीं आता, और आप देखें गंदगी पड़ी हुई है। तो इस गाँव में ये हालत है, और ये हर घर जल योजना के तहत ये कागजों में बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मैं बीरेश रघुवंशी हूँ, ग्राम का उप सरपंच हूँ मैं। सर बताइए कि कब से समस्या है ये, और ये कब से ये समस्या चल रही है? ये कम से कम 3 साल से ऊपर चल रही है, जब से पंचवर्षीय चालू हुई है, जब से ही समस्या है। तो ये कागजों में तो हर तो हुआ है। हाँ, मैं ठेकेदार से इसकी शिकायत किया था, वो परमाल यूके करके हैं जो कि बोरिया के, तो उन्होंने कहा कि बोले 2 साल तक तो हमारा ही अंडर में है, आपको इसको मतलब शिकायत करने की जरूरत नहीं है, हम आप ही कंप्लीट करके देंगे। और जो भी इन्होंने मटेरियल लगा है, ज्वाइन जो किए, पूरा घटिया तरीके से की, उसी चिपका है, बस ऐसा कोई सामान से जोड़े नहीं है। तो तकरीबन पूरे गांव में यही समस्या है कि जो दूषित पानी आ रहा है? पूरा गांव में यही समस्या है। अच्छा, कितनी आबादी इस गांव में होगी? ये कम 850 करीब। तो 850 लोग इससे प्रभावित हैं। तो कोई सरकारी अधिकारी इस पे शिकायत? बताते ही कोई कार्रवाई नहीं होती। सीओ मैडम को बताया, मैं पीएचई वाली मैडम को बताया, वो भी आके देखी उन्होंने, मगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाली उन्होंने। सोल्यूशन नहीं। तो पानी बहुत ज्यादा गंदा आता है, जैसा आप कह रहे हैं, जिनके अगर कनेक्शन है भी? गंदा, बिल्कुल गंदा पानी आता है। जहाँ जिनने नल लगाया वहाँ से सीपेज मारता पूरा, वो पानी फिर दूसरा नल का पानी जाता है आगे, वो छन्ना गंदा होता है। और हैंडल लगाए, यहाँ पर टंकी बनी है हमारे यहाँ, उसमें भी इनने सेंटिंग निकाले नहीं अंदर से, सीमेंट की बोरी पड़ी रही है, उसी चालू कर दिए, उसको टेस्ट कर रहे हैं, वो फंसाए और चालू कर दिए।
2-3 महीने वैसे पानी पिए किसान गांव के लोगों ने, फिर उसकी शिकायत की तो उसके बाद में उन्होंने निकाले उसको आगे, फिर भी कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं उसमें। सर आपका नाम बताइए। रेवाराम बंजारा है। सर ये बताइए पानी की समस्या कब से है और ये जो हर घर एक साल जो से। योजना है, ये जो नल कनेक्शंस जो लगे हुए हैं, जिनके घर में कई नहीं लगे हुए हैं, आपके घर लगा है, हाँ, तो कैसा पानी आता है उसमें? पानी आता है मगर गंदा पानी आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं इसके लिए? 2-2 दिन में दे रहा है और गंदा पानी आ रहा है। तो फिर आप लोग पानी गर्मियों में कैसे करते हैं? अब वो क्या है, अभी खेत में जो ट्यूबवेल लगा है उसके पानी लेके आते हैं, वो पानी भी यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, क्या करें। नल लगाए हैं तो क्या वही सब दिखावा के लिए लगा दिए गया, हो गया, पानी आ नहीं रहा है ढंग से। तो पानी और जिनके यहाँ आ रहा है पानी दूषित आ रहा है अब, हाँ, दूषित पानी आ तो रहा आपने कोई शिकायत वकायत की? है। नहीं, शिकायत नहीं की है अभी। बस सचिव सरपंच से बोले हैं तो हाँ कहते हैं, वो टाल देते हैं, हो गया, कुछ ध्यान देते ही नहीं। लाइट लगवाने की लाइट लगाने की बोले तो आज तक लाइट भी नहीं लगी, क्या करें। तो आपको अगर इस तरफ हम दिखाएं कि इस तरफ जो जितने घर आपको दिखाएं इस तरफ, तो इस तरफ कनेक्शन जो हर घर योजना के तहत जो मिलने चाहिए थे वो मिले ही नहीं है। इस घर में रहने वाले जितने हैं लोग हैं उनको इस साइड पाइपलाइन नहीं मिली है। और अगर हम आपको दिखाएं इस तरफ, अगर आप देखें तो इस तरफ कनेक्शन मिला हुआ है, लेकिन आप देखें कि स्थिति कितनी जर्जर है कि कई जगह पे वॉल्व लीकेज है या वॉल्व खराब है और कहीं ना कहीं कनेक्शन खराब है और पानी दूषित यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। दादा आपका नाम बताओ। पानी आ रहा है आपके यहाँ? ऐसे ही हाल है, तो है यही तो हाल है। साफ आता है गंदा आता है? है गंदा पानी यार, गुज्जे सब फटे हुई है ये पाइप जो। तो फिर क्या, भर के जा रहा हूँ। तो फिर कैसे करते हो पानी का? अब पी रहे गंदा पानी पी रहे हो? तो आपने कोई शिकायत की है? कोई आया था सरकारी अधिकारी? कोई नहीं आ रहा, कोई एक सरकारी अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आ रहा। कोई एक भी नहीं आया, है। सरकारी अधिकारी एक भी नहीं आया। तो ये ग्रामीण है कहीं ना कहीं, और हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे। सर आपका नाम बताइए। समूह बन जा रहा है। आपको नल जल कनेक्शन मिला है? हाँ मेरा साहब, तो पानी आता है? पानी आता है, कैसा आता है? आता अच्छा भी आता है और गंदा भी आता है। और रोज आता है? और रोज आज 2 दिन 3 दिन गाड़ में आता है पानी। तो 2 दिन की आड़ में आता है। हाँ, और पानी गंदा है साफ? अब साफ भी है गंदा भी आता है, कई कनक से पाइप फूट गया तो उससे भी गंदा पानी हो जाता है। तो फिर साफ पानी के लिए क्या करते हो? क्या करते, वही पानी पी रहा, क्या मर जाएगा उसमें क्या रखा है, और क्या पैसे पटाए रहे। तो साफ पानी के लिए कहीं से लेके आते हो पानी? नहीं आते, वही पानी पी रहे साहब, छन्नी लगा के, क्या कर रहा है, और क्या वही पानी पी रहे, कहाँ से लाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखें आप, यहाँ पे और भी हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। आप क्या करते हो? मैं कॉलेज जाती हूँ। आप कॉलेज जाते हो, तो आपको कनेक्शन मिला है? जी मिला है। तो कैसा पानी आता है? सर गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इसकी कहीं शिकायत वगैरह हुई? आपको कॉलेज क्योंकि जाते हो तो आपको पढ़ने में दिक्कत तो होती होगी? जी सर, पानी की वजह से कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, नहीं आता है तो साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। अच्छा, जी तो फिर कोई शिकायत आपने नहीं की सर, या कोई आया अधिकारी, सरकारी अधिकारी? नहीं सर, कोई नहीं आए हैं, देख के बस जाते हैं, बस हो गया बोल देते हैं, हो जाएगा करके, फिर होता नहीं है बाकी काम वगैरह। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो कागज़ों में जो लिखा हुआ है, अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो कुछ और ही है। यहाँ पे अगर आप देखें कि कुछ लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है और जिनको मिला भी है तो उनके नलों की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है, दूषित पानी यहाँ पे आ रहा है। और जो बात यहाँ पे पता चली है कि 2-2 3-3 दिन की गैप से यहाँ पे नल आता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी गंभीर है। अगर आप देखें कि चौरई के ये छिंदवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर ये गाँव करलई एक गाँव पड़ता है, जहाँ हर घर जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसकी हकीकत कुछ और ही है। शाश्वत शर्मा, NDTV के लिए छिंदवाड़ा करलई।